Okay, so we'll be continuing with periodic table. Give the heading electronegativity. Electronegativity. Right? The tendency of an atom. The tendency of an atom to attract electrons. The tendency of an atom to attract electrons towards itself. The tendency of an atom to attract electrons towards itself is known as electronegativity. Is known as electronegativity. Second point you write, ionic bonds are formed. Ionic bonds are formed if the combining atoms. Ionic bonds are formed if the combining atoms have a large electronegativity difference. Have a large electronegativity difference. If the combining atoms have a large electronegativity difference. Full stop. Third point you write, covalent bonds are formed. Covalent bonds are formed when the combining atoms. Covalent bonds are formed when the combining atoms have nearly similar electronegativities. Have nearly similar electronegativities. Have nearly similar electronegativities. Okay. So we are talking about what? Electronegativity. देखो last lecture we have studied about electron affinity. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचना और अपने पास रखना भी पड़ेगा. एफिनिटी में क्या होता है? खींचना भी है और रखना भी है पास में. बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मीन्स ओनली यू हैव टू अट्रैक्ट. यू डू नॉट हैव टू स्टोर इट विथ यू. यू जस्ट नीड टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स. सो एज आई सेड, इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज हाई, डिफरेंस इज हाई, तो कौन सा बॉन्ड फॉर्म्स होता है? आयनिक बॉन्ड. As we all know, ionic bond is formed when metal and non-metal combine. Metal plus non-metal will give ionic bond. And if electronegativity is nearly similar, if electronegativity is nearly similar, then which bond? Covalent bonds are formed. Covalent bonds क्या होता है? Non-metal plus non-metal. When you do, covalent bonds are formed generally. But most important is factors which affect electronegativity. Okay, there are two factors. One is your nuclear charge and second one is your atomic size. Try to understand this fact. If nuclear charge increases, न्यूक्लियर चार्ज, अंदर में जो न्यूक्लियर चार्ज है, न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ेगा तो वो जोर से खींचेगा कि धीरे से खींचेगा? जोर से खींचेगा. इफ न्यूक्लियर चार्ज इज मोर मींस द अट्रैक्शन विल बी व्हाट? स्ट्रॉन्गर. सो इट विल पुल मोर. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या हो जाएगा? इंक्रीजेस. दैट इंप्लाइज इफ न्यूक्लियर चार्ज इज मोर देन इट इंप्लाइज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज मोर बिकॉज इट विल अट्रैक्ट स्ट्रांगली. बट एटॉमिक साइज, इफ एटॉमिक साइज इज मोर, तो दिक्कत कहाँ पे? देखो साइज, जैसे कि एटॉमिक साइज क्या होता है मैंने बताया था. न्यूक्लियस बीच में पेरेंट्स रहते हैं, एक गेट है. सोचो पेरेंट्स के नियर बाय रूम में है, तो तुम बदमाशी क्या करो? थोड़ा काम करोगे ताकि तुम्हें खींच के रखें. ठीक है ना? ज्यादा दूर हो तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? तो सिंपल लॉजिक वाइज यू ट्राई टू अंडरस्टैंड. इफ साइज इज मोर, बाहर से खींचना इजी होगा कि मुश्किल होगा? डिफिकल्ट. समझ रहे हो कि नहीं? अगर बड़ा साइज है तो न्यूक्लियस और बाहर के इलेक्ट्रॉन्स के बीच दूरी क्या हो रहा है? बढ़ जा रहा है ना. अगर साइज बड़ा हो जा रहा है तो दूरी, डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग. अगर डिस्टेंस बढ़ जा रहा है तो इट अट्रैक्शन विल बी डिफिकल्ट और लेस. तो इफ एटॉमिक साइज इज इंक्रीजिंग दैट इंप्लाइज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी व्हाट? डिक्रीजेस, घट जाता है. बिकॉज साइज बढ़ जा रहा है तो खींचना विल बी डिफिकल्ट. सो दीज आर द टू फैक्टर्स. नाउ आफ्टर वी राइट दिस एंड देन आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू ट्रेंड्स इन पीरियड्स एंड ग्रुप्स कैसे होगा. So now trends in period, trends को समझना है हम लोगों को. So along a period what happens? Along a period
सबसे पहली बात क्या होता है, दो चीज हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, अलोंग द पीरियड न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, बढ़ते बढ़ते जाता है, एक एक बढ़ते जाता है, एक एक अलोंग द पीरियड। जैसे एटॉमिक नंबर एक एक बढ़ते जाता है तो न्यूक्लियर चार्ज आल्सो इंक्रीजेस बाय 1 by 1, एक एक प्रोटॉन बढ़ते जाता है, बिकॉज एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो एज आई एम मूविंग अक्रॉस द पीरियड माय एटॉमिक नंबर इज इंक्रीजिंग बाय 1 and 1, सो आर माय प्रोटॉन्स। सो न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इंक्रीजेस अलोंग द पीरियड, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, पहली बात। एंड दूसरी बात कौन था, एटॉमिक साइज। तो अलोंग द पीरियड एटॉमिक साइज क्या होता है, साइज क्या होता है, छोटा होते जाता है। क्यों छोटे होते जाता है, जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ते बढ़ते जा रहा है वो तो जोर से खींचेगा ना, क्योंकि एक पीरियड में एक ही गेट होता है। शेल कितना होता है, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ता है क्या, नहीं। इन अ पीरियड नंबर ऑफ शेल रिमेन्स कांस्टेंट, डाउन द ग्रुप व्हेन वी कम शेल बढ़ते बढ़ते जाता है, बट अलोंग द पीरियड क्या बढ़ता है, प्रोटॉन्स बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, बट शेल एक ही रहता है। तो एक ही शेल है, ये मतलब जितना भी शेल है नंबर ऑफ शेल्स रिमेन सेम। अगर न्यूक्लियर चार्ज मेरा बढ़ा है, उसी शेल को हम जोर से खींचेंगे कि धीरे से खींचेंगे, जोर से। चार्ज बढ़ गया तो जोर से खींचा जाएगा, जोर से खींचा जाएगा तो साइज क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा, छोटा होगा मेरे को। तो एटॉमिक साइज क्या होना चाहिए, डिक्रीजेस होता है। तो यही चीज क्या इंप्लाई करता है, अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रहा है, बढ़ेगा कि घटेगा। अगर न्यूक्लियर चार्ज बीच का चार्ज बढ़ रहा है तो जोर से खींचोगे कि धीरे से खींचोगे, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, बढ़ेगा। अरे इट विल इंक्रीज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मींस अट्रैक्टिंग समथिंग। अगर साइज छोटा है, साइज छोटा है तो तुम बाहर वाले चीजों को खींचोगे कि नहीं खींचोगे, खींचोगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, बढ़ेगा। दैट मींस व्हाट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। दोनों ही बता रहे हैं कि असर क्या है, along a period electronegativity increases। तो सिंपल क्या हो गया, along a period electronegativity क्या होगा, increases। Remember clear? Do not write idiots, I'm telling you again and again, you do not know a single answer and you're writing right now, first try to understand। तो along a period electronegativity क्या होगा, increases। अभी क्या करना है हम लोग को, डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप न्यूक्लियर चार्ज, हाँ यू ट्राई टेल, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है कि घटता है डाउन द ग्रुप, क्या होता है, इंक्रीजेस। क्योंकि देखो पूरा ऐसे जा जाके बढ़ रहा है, हर जगह आगे ले जा रहा है तो बढ़ रहा है, बढ़ के जब यहाँ हो गए तो इसके कंपैरिजन में यहाँ पे क्या हो रहा है, बढ़ा ही है। इतना सारा घूम के आए हो तो +1 होके पूरा यहाँ तक आए हो, तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, ठीक। दूसरा एटॉमिक साइज, नीचे नीचे आएंगे तो क्या होता है, आयुष बढ़ता है कि घटता है, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, बढ़ते बढ़ते जाएगा। क्योंकि पीरियड 1 में है तो एक ही शेल है, पीरियड 2 में है 2 शेल हुआ मतलब 2 शेल, पीरियड 3 में है 3 तो शेल बना, पीरियड 4 में है 4 शेल बना। तो नीचे नीचे जब आ रहे हैं तो शेल बढ़ते जा रहा है ना, तो शेल बढ़ रहा है मतलब साइज भी क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। न्यूक्लियर साइज मतलब तो आउटर मोस्ट तक डिस्टेंस है, न्यूक्लियर साइज भी बढ़ रहा है। तो इसके हिसाब से अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो जोर से खींचना चाहिए, उसके हिसाब से क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, जोर से खींचना चाहिए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को क्या होना चाहिए, इंक्रीजेस, वेरी गुड, बढ़ना चाहिए। बट इसके हिसाब से साइज बड़ा हो जा रहा है, साइज बड़ा हो जा रहा है मतलब बाहर से खींचना आसान होगा क्या, नहीं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या, डिक्रीजेस। बट इन दोनों को देखो, एक बता रहा है कि बढ़ना चाहिए, एक बता रहा है घटना चाहिए, बट कौन प्रीडोमिनेट कर रहा है, साइज प्रीडोमिनेट्स, दिस वन प्रीडोमिनेट्स। तुम्हें एग्जाम में क्वेश्चन देगा, डाउन द ग्रुप nuclear charge says electronegativity increases but this one says electronegativity decreases, which one we have to consider, atomic size। चार्ज बढ़ रहा है, अंदर का चार्ज हम लोग बढ़ा रहे हैं, बट एक गेट भी बढ़ जा रहा है तो और कैसे खींच पाओगे उसको, एक स्पेस भी तो है ना, कुछ कोई चीज को थोड़ा सा खींच के तुम नीचे ला सकते हो, बट अगर एक शेल ही बढ़ गया है उसको थोड़ी ना खींच के पहला शेल के साथ मिक्स कर दोगे, नहीं हो पाएगा, थोड़ा टाइट कर सकते हो बट जगह तो नहीं बदल सकते ना। सपोज शेल का मतलब गेट सोच लो, दरवाजा, एक दरवाजा के बाहर एक और दरवाजा, तो दरवाजा को तो तोड़ के अंदर नहीं खींच लोगे ना, दरवाजा को टाइट बांध सकते हो। तो कौन सा ज्यादा प्रीडोमिनेट होगा, एटॉमिक साइज, क्योंकि गेट्स बढ़ते जा रहे हैं, शेल्स बढ़ते जा रहे हैं, तो उस हिसाब से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। तो कभी भी पूछेगा तो क्या बोलोगे, डाउन द ग्रुप व्हाट हैपेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, दिस इज माय आंसर, बिकॉज एटॉमिक साइज predominates and it increases
as a result of which electronegativity decreases. Understood? So logically समझो along the period क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, पीरियड के हिसाब से जाएंगे तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, एंड डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, घट रहा है, डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस एंड अलोंग द ग्रुप इंक्रीजेस। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव चीज यहाँ पे कोई होगा जो सबसे हाईएस्ट होगा, क्योंकि इधर बढ़ रहा है फिर वहां से क्या हो रहा है, घट रहा है, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव जो भी होगा कहाँ पे होगा, इस कोने में होगा। हैलोजेंस को तो नहीं लेते हैं क्योंकि वो तो सब स्टेबल है, उनको देखना ही नहीं है, तो हैलोजन सॉरी इनर्ट गैस को नहीं लेते बिकॉज दे आर हाईली स्टेबल। हु कम्स बिफोर इनर्ट गैस, हैलोजेंस। तो यहाँ पे कौन आता है, फ्लोरीन। कौन आता है, फ्लोरीन आता है, F। तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे पूछेगा तो क्या बोलोगे आंसर, वेरी गुड, सबसे ज्यादा है फ्लोरीन। ओके, अंडरस्टूड। और एक डाउट, बट हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका था, मैंने बताया हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका है, फ्लोरीन का नहीं है। फ्लोरीन खींचता जरूर है सबसे मतलब ताकत के साथ, बट रख नहीं पाता अपने पास, तो हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका है, क्लोरीन का। क्लोरीन के नीचे वाला फ्लोरीन का होता है, मैंने एक्सप्लेन भी किया था वीडियो में, देख लेना। क्लोरीन के पास क्या है ना, वैकेंट जगह भी है, क्लोरीन के पास वैकेंट जगह नहीं, एक ही शेल है उसके पास, उसमें 7 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, 8वां आ जाएगा तो रिपल्शन होता है, तो इजीली रख नहीं पाता। बट क्लोरीन के पास एक्स्ट्रा शेल है जहाँ पे वो खींचता है तो रख भी पाता है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या है, खींच के रखना भी है। तो पहला वाला एलिमेंट खींच तो रहा है जोर से बट रख नहीं पा रहा है, तो उसके नीचे वाला खींच भी पा रहा है और रख भी पा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका ज्यादा, सेकंड वाला जो इधर से क्लोरीन, एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसका ज्यादा, फ्लोरीन। अंडरस्टूड। नेक्स्ट यू गिव द हेडिंग ट्रेंड्स इन मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। Trends in metallic and non-metallic character. First you write metallic character. Trends in metallic and non-metallic character. First you write metallic character. Metallic character. You write the tendency, the electron losing property. The electron losing property of an atom. The electron losing property of an atom is referred to as its metallic character. Is referred to its metallic character. Written? Then you write non-metallic character. The tendency of an atom, the tendency of an atom to gain electrons, the tendency of an atom to gain electron refers to its non-metallic character. Refers to its non-metallic character. Okay. Factors affecting metallic and non-metallic character. Factors affecting metallic and non-metallic character. ठीक, तो दो फैक्टर्स होते हैं, वन इज योर एटॉमिक साइज, सेकंड इज योर आयोनाइजेशन पोटेंशियल। एटॉमिक साइज एंड सेकंड वन इज योर व्हाट, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ओके, सो डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड फर्स्ट। एटॉमिक साइज के हिसाब से क्या होगा मैं यहाँ पे बताता हूँ। इफ एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, तो सिंपली सोचो अगर साइज बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान है कि मुश्किल है, आसानी से लूज कर दोगे। इलेक्ट्रॉन कहाँ से लूज करते हो, बाहर में, बाहर वाले शेल से इलेक्ट्रॉन यू लूज। इफ साइज इज बिग, बड़ा साइज है, बहुत बड़ा बंगलो है, तो कुछ बाहर से कुछ छोटा मोटा कुछ चोरी करके पता भी चलता है क्या, नहीं। घर छोटा होता है, कुछ भी चोरी होगा पता चल जाएगा, नहीं कुछ तो गया है यहाँ से। बड़ा घर में कौन देखता है, कहीं से थोड़ा बहुत चोरी हो गया, तो इलेक्ट्रॉन निकलना लूज करना क्या इजी। If atomic size is high, tendency to lose electron is more. Tendency to lose electron is क्या होगा, हाई। और आराम से अगर इलेक्ट्रॉन लूज करते हो तो फिर तुम्हारा मेटेलिक कैरेक्टर क्या है, हाई। मैंने बोला ना मेटेलिक कैरेक्टर का मतलब क्या है, टेंडेंसी टू लूज। मेटल वही है जो इलेक्ट्रॉन को लूज कर लेते हैं।
Tendency to lose electron is high. That means that implies what? Metallic character is what? Metallic character is high. Understood? ये तो bit 1. अभी इसी में ही bit 2. If atomic size is small, atomic size अगर छोटा है, तो छोटा होने से उल्टा तुम क्या करते हो? साइज छोटा है मतलब अट्रैक्शन क्या होगा? बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा. इफ योर साइज इज स्मॉल, अट्रैक्शन ज्यादा होगा ना. तो अगर तुम्हारा साइज छोटा है तो टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? मोर. हाँ, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, क्योंकि तुम खींच रहे हो ना बाहर से, तो टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस. तो फिर वहां पे क्या हो जाता है? नॉन मेटेलिक कैरेक्टर is high. Understanding non-metallic character वहाँ पे बढ़ता है. And when we understand with basis of ionization potential, इसका भी समझो. Ionization potential का बिल्ड करो. If ionization potential high है, ionization potential का मतलब समझते हो? The amount of energy required to remove electron. आयोनाइजेशन का मतलब क्या है? तुम्हें मैं आयोनाइज कर रहा हूँ तो कितना एनर्जी चाहिए तुमसे इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए. तो अगर आयोनाइजेशन पोटेंशियल हाई है मतलब क्या है? ज्यादा इलेक्ट्रॉन, ज्यादा एनर्जी चाहिए. अगर इलेक्ट्रॉन हटाना मुश्किल है तो मेटल होगा कि नॉन मेटल होगा? नॉन मेटल, क्योंकि मेटल बोला जाता है आराम से इलेक्ट्रॉन हट जाएगा उसमें से. बट अगर आयोनाइजेशन पोटेंशियल हाई है मतलब इलेक्ट्रॉन तुम हटा पा रहे हो क्या? नहीं हटा पा रहे हो, बहुत ताकत लग रहा है. इसका मतलब उसमें क्या है? नॉन मेटेलिक कैरेक्टर. If ionization potential is high, that implies non-metallic character is high. Non-metallic character क्या है? कहने का मतलब ज़्यादा. And metallic character क्या है? कम. Metallic character is less. But if ionization potential is low, ionization potential मतलब जो एनर्जी चाहिए to remove an electron, तो कम है. कम एनर्जी में ही इलेक्ट्रॉन भाग जा रहा है बाहर से. तुम्हें ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा, आराम से इलेक्ट्रॉन हट जा रहा है, मतलब वो क्या है? मेटल है. दिस मीन्स व्हाट? मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस. समझ गए? तो दो चीजें तुम्हें समझ में आ गया होगा जब भी हम लोग बात करें मेटल्स के बारे में. देखो, मेटेलिक कैरेक्टर जहाँ पे हाई है वहां पे एटॉमिक साइज भी क्या है? हाई है. तो अगर मेटल्स हैं तो उनका एटॉमिक साइज क्या होगा? हाई होगा. कॉमा एटॉमिक रेडाई भी क्या होगा? साइज अगर ज्यादा है तो एटॉमिक रेडाई भी है. और क्या होगा? आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा? लो होगा, क्योंकि आराम से वो लोग इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं. तो इनके बगल में क्या लिखेंगे? इजीली लूज इलेक्ट्रॉन. इजीली लूज इलेक्ट्रॉन्स. मेटल्स आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर लेते हैं, इसलिए उनको क्या कहते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट. क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट्स. तो इनको जनरली मेटल्स को क्या बोला जाता है? ये तीन चीज तो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है ना? एटॉमिक साइज बढ़ेगा, एटॉमिक रेडाई बढ़ेगा, आयोनाइजेशन पोटेंशियल घटेगा. एंड मेटल्स को क्या बोलते हैं हम लोग? रिड्यूसिंग एजेंट्स. कभी पूछेगा एग्जाम में, व्हाट डू यू मीन बाय रिड्यूसिंग एजेंट्स? रिड्यूसिंग एजेंट्स आर दोज एटम्स व्हिच इजीली लूज इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन जो लूज करते हैं वो रिड्यूसिंग. ठीक है. अब जब बात होगा नॉन मेटल्स का, when I am talking about non-metals, तो वो लोग क्या करेगा? easily gains electrons. तो उनको क्या बोला जाएगा? oxidizing agents. Are you understand? तो इनके केस में देखो, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर हाई कहाँ पे है? जहाँ पे एटॉमिक साइज क्या है? लो. तो एटॉमिक साइज क्या हो जाएगा यहाँ पे? लो. एटॉमिक रेडाई भी क्या हो जाएगा तुम्हारा? लो. और आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा? हाई. देख रहे हो ना? नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जहाँ पे हाई है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी क्या है? हाई. तो अंडरस्टूड द फैक्ट्स अबाउट मेटल एंड नॉन मेटल. ट्रेंड्स मैंने अभी तक नहीं बताया. यू राइट दिस, देन आई विल से इन अ पीरियडिक टेबल हाउ डज इट चेंज अक्रॉस द पीरियड एंड डाउन पीरियड. ठीक है. फर्स्ट, अक्रॉस द पीरियड. अक्रॉस द पीरियड ट्रेंड्स जानना पड़ेगा. तो पहले हम दो चीजों का बात करें था, आयोनाइजेशन पोटेंशियल और एक क्या था? एटॉमिक साइज. तो पहला बात देखते हैं एटॉमिक साइज क्या होता है. दूसरा है आयोनाइजेशन
पोटेंशियल। तो अक्रॉस द पीरियड साइज बढ़ता है कि घटता है? घटता है, क्योंकि गेट तो वही रहेगा, एक ही, जितना नंबर ऑफ शेल्स तो सेम रहेगा, बट न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो उसको जोर से खींच देता है ना। तो अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक साइज क्या हो रहा है? डिक्रीज। अगर एटॉमिक साइज मेरा घट रहा है, समझ रहे हो ना, छोटा होते जा रहा है, जोर से खींचा जा रहा है, तो तुम्हारा मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा? घटेगा। और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा? बढ़ेगा। क्योंकि समझ रहे हो क्या? तो इसके मतलब है दो चीजें, मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा? डिक्रीजेस, एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। थोड़ा समझो क्यों। साइज छोटा हो रहा है, साइज जब छोटा हो रहा है मतलब जोर से खींचेगा बाहर से इलेक्ट्रॉन। बाहर से इलेक्ट्रॉन खींचने का मतलब क्या होता है? नॉन मेटेलिक। गेन कर रहे हो इलेक्ट्रॉन, खींच रहे हो मतलब क्या? गेन कर रहे हो, तो नॉन मेटेलिक। और नॉन मेटेलिक बढ़ रहा है तो डेफिनेटली मेटेलिक क्या होगा? घटेगा। अंडरस्टूड? आयोनाइजेशन पोटेंशियल अक्रॉस ए पीरियड, अक्रॉस ए पीरियड आयोनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। तो अक्रॉस ए पीरियड इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जा रहा है? डिफिकल्ट, क्योंकि साइज छोटा होता जा रहा है, मतलब निकालना भी तो मुश्किल है ना। छोटे घर में से चोरी करना मुश्किल है क्या? तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या हो जा रहा है? बढ़ते जा रहा है, क्योंकि निकालना मुश्किल है तो ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी ज्यादा। अगर ज्यादा हमें आयोनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा कि इजी होगा? मुश्किल। तो इलेक्ट्रॉन निकालना अगर मुश्किल है तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा? डिक्रीजेस, क्योंकि मेटेलिक कैरेक्टर का मतलब इलेक्ट्रॉन निकालना। अगर निकालना मुश्किल है तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा? डिक्रीजेस। तुम सो जाओगे आई गेस। और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा? इंक्रीजेस। अंडरस्टूड? अक्रॉस द पीरियड। तो दोनों को मिला के जब देखा जा रहा है, दोनों में ही आ रहा है कि मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा? डिक्रीज, एंड नॉन मेटेलिक क्या होगा? इंक्रीज। तो अक्रॉस द पीरियड मेटेलिक कैरेक्टर की जब भी बात होगा क्या बोलोगे? डिक्रीजेस एंड नॉन मेटेलिक वेरी गुड, एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर व्हाट? इंक्रीजेस। अंडरस्टूड? अब आते हैं डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप के पास आते हैं। तो डाउन द ग्रुप में क्या आएगा? दो चीजें आएंगी वापस से वही, एटॉमिक साइज, दूसरा क्या है? आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो सीधी सी बात है, डाउन द ग्रुप नीचे नीचे जब आते हैं तो शेल्स क्या होता है? बढ़ते जाते हैं। एक शेल, फिर दो, फिर तीन, तो साइज क्या होता है? बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है। तो एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। अगर साइज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है कि डिफिकल्ट है? इजी है। तो इलेक्ट्रॉन निकालना अगर आसान है तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। वेरी गुड। तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या है? इंक्रीजेस, एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ठीक। फिर आयोनाइजेशन पोटेंशियल नीचे नीचे जब आ रहे हैं, साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, तो एनर्जी क्या चाहिए? कम चाहिए। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या हो रहा है? घट रहा है। अगर आयोनाइजेशन पोटेंशियल घट रहा है तो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है कि डिफिकल्ट है? एनर्जी कम लग रहा है तो इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है कि मुश्किल है? इजी है। इजी है मतलब मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो वापस से क्या होगा? मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर decreases. See if it is coming in frame or else bring it down. आ रहा है फ्रेम में? पूरा दिख रहा है? नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। ओके। तो अभी हम एक चीज समझ गए अक्रॉस अ पीरियड। तो तुम्हारा मेटेलिक कैरेक्टर MC क्या हो रहा है? डिक्रीजेस, डिक्रीज, एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। एंड जब डाउन द ग्रुप आ रहा है मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है? इंक्रीजेस, उल्टा, एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। तो सबसे ज्यादा मेटेलिक कौन होगा? ऑब्वियसली इधर, क्योंकि देखो यहाँ से यहाँ जाने से मेटेलिक कैरेक्टर घट रहा है और यहाँ से आने से बढ़ रहा है, तो इस जगह में जो होगा वो सबसे ज्यादा मेटेलिक होगा। तो कौन होगा? सीजियम। हाईली मेटेलिक, मोस्ट मेटेलिक, या तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव में कौन जाएगा? सीजियम। तुम बोलोगे सबसे नीचे फ्रेंशियम है, क्योंकि सीजियम के नीचे तो फ्रेंशियम है। तो फ्रेंशियम क्यों नहीं? बिकॉज फ्रेंशियम इज रेडियो एक्टिव।
रेडियो एक्टिव है तो उसको मतलब मेटल्स के केस में कंसिडर नहीं करते। तो सीजियम, व्हाई नॉट फ्रेंशियम पूछता है, व्हाई नॉट फ्रेंशियम, रीजन क्या है, रेडियो एक्टिव, ठीक है। और उस तरफ जाएंगे तो क्या होगा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ते जाएगा। तो सबसे ज्यादा नॉन मेटेलिक भी कौन है बताओ, तो फिर उधर कौन आएगा, फ्लोरीन, क्योंकि इनर्ट गैस को हटा के सोचो, फ्लोरीन इज द मोस्ट नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, हाईएस्ट नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, अंडरस्टूड, राइट इट डाउन, ओके। नेक्स्ट यू राइट ट्रेंड्स, पीरियडिक ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज, पीरियडिक ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज of other physical and chemical properties. Heading दो, periodic trends in properties of, periodic trends in properties of other physical and chemical properties, of other physical and chemical properties. Right, first across a period bit वन देख लिखो, across a period density and melting point of elements, density and melting point of elements increases gradually and then decreases thereafter, increases gradually and then slightly decreases thereafter, मतलब पहले बढ़ जाएगा और फिर हल्का सा ड्रॉप डाउन होगा, समझ गया ना, increases gradually and then a slight decrease thereafter. Written. Second point you write, down the group density increases gradually, down the group भारी होते जाता है ना, elements get heavier, तो density increases gradually and melting point and boiling point of elements, and melting point and boiling point of elements decreases gradually, and melting point and boiling point of element decreases gradually. This was about physical properties. ये दोनों points जो लिखे हो ऐसे ब्रैकेट करके लिख दो, physical properties, right? physical properties, दो पॉइंट जो लिखे ना, पहला वाला जो मैंने दोनों चेंजेस बताए physical properties, because density, melting point, boiling point are all physical properties. Next, right, trends in chemical properties, trends in chemical properties. नेक्स्ट में राइट ट्रेंड्स इन केमिकल प्रॉपर्टीज, राइट बिट वन, across a period oxides, across a period oxides change from strongly basic to strongly acidic. ऑक्साइड्स जैसे कि समझ रहे हो ना, मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड, तो मेटल ऑक्साइड क्या होता है, स्ट्रांगली बेसिक, एंड उस तरफ जाएंगे तो नॉन मेटल का ऑक्साइड स्ट्रांगली एसिडिक, ठीक है ना, स्ट्रांगली बेसिक टू स्ट्रांगली एसिडिक. बिट टू, स्ट्रांगली बेसिक टू स्ट्रांगली एसिडिक. बिट टू, हाइड्रोक्साइड्स, ये सारा अक्रॉस अ पीरियड ही है, ठीक है ना, ऑल आर अक्रॉस अ पीरियड. हाइड्रोक्साइड्स change from strongly basic to amphoteric. Hydroxides change from strongly basic to amphoteric. Next, bit 3, oxyacids. Bit 3 written strongly basic to amphoteric लिखे थे. Bit 3 right, oxyacids change from weak oxyacids to strong oxyacids. Oxyacids change from weak oxyacids to strong oxyacids. Weak oxyacids to strong oxyacids. And bit 4, hydrides vary from strongly basic to strongly acidic. Hydrides vary from strongly basic to strongly acidic. Write it down. Hydrides vary from strongly basic to strongly acidic. You're feeling sleepy, everyone knows, but you write it down. Strongly basic to strongly acidic. Written. Next you write down the group. Chemical properties का ही मैं बताऊंगा. Down the group you write. Down the group में write bit 1, oxides trend from acidic to basic. Oxides trend from acidic to basic.
oxides trend from acidic to basic. Bit 2, hydroxides trend from less basic to strongly basic. Hydroxides trend from less basic to strongly basic. Less basic to strongly basic. Then you write oxyacids trend from strong oxyacids to weak oxyacids. Oxyacids trend from strong oxyacids to weak oxyacids. And hydrides, fourth wala, hydrides trend from less acidic to strongly acidic. Less acidic to strongly acidic, or या तो less acidic to more acidic लिख सकते हो. Okay, written all of you. So here we complete the chapter. Periodic property and everything is over. Periodic table is over. Okay, so we'll be continuing with some other chapter next class. Please complete the entire exercise as your homework. Complete that, and I need it within one day. And do the entire exercise and send it to me in PDF format.